उधर देखने लगता है। दिन बीत गए, रात बीत गई, 7-8 दिन हो गए। सरपंच उसका इंतजार कर रहा था वहीं ठहर कर। तभी उसने देखा रायस्टार ट्रक को लेकर सरपंच के घर के सामने आकर रुका और सीधा अंदर चला गया। यह सब सरपंच अपनी आंखों से देख रहा था। तभी उसे विश्वास हुआ। फिर वह दौड़ता हुआ, भागता हुआ अपने घर के अंदर जाने लगा। सरपंच सीढ़ियों से ऊपर के कमरे में जाने लग जाता है। वह घर के कोने में छुपकर देखता है कि पायल और रायस्टार दोनों गलत काम कर रहे थे और पायल रायस्टार को बोल रही थी, इतना सुख मेरे पति ने कभी नहीं दिया जो तुम देते हो हर हफ्ते में। सरपंच यह सुनकर गुस्सा हो गया और जलन महसूस हुई। उसने एक लकड़ी उठाई। उसने अपनी पत्नी पायल को रायस्टार के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। रायस्टार डरता हुआ पीछे मुड़ा। सरपंच चिल्लाकर बोला, तुझे मैं आज खत्म कर दूंगा। तभी पायल रायस्टार के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, पहले मुझे मारना होगा, तभी तुम इसे मार पाओगे। सरपंच कहता है कि तू हट जा, तूने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। अरे तुझे किस बात की कमी थी जो मैंने तुझे नहीं पूरी की, और आज तूने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। पायल कहती है, कौन से सुख? तुमने कभी मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखा? अरे घर और पैसा होने से सभी सुख नहीं मिल जाते। औरत की कुछ अपनी ज़रूरतें होती हैं जिनकी तरफ तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं क्या करती? सालों से मैं मुर्दा बनकर जी रही थी। मुझे तो ये लगता था कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन तुम पूरी तरह से पैसे के लिए पागल हो चुके थे। मैंने तुम्हें बार बार ये कहने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी भावना को समझा ही नहीं। अब सरपंच समझ जाता है कि पायल पूरी तरह से रायस्टार की दीवानी हो चुकी है। साथ ही उसको अपनी गलतियों का एहसास भी हो चुका था। तब सरपंच कहता है, क्या करूं? अगर तुम दोनों को मार दूंगा तो समाज में मेरी बदनामी होगी। अगर इस कबाड़ वाले को भी मार दूंगा तो भी मेरी बदनामी होगी। आखिरकार मैं करूं क्या? पायल कहती है, तुम कुछ भी मत करो। तुम जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, और गांव वालों से बोल दो कि वो हमारे घर में कुछ काम करने के लिए आता है। सरपंच अपने दिमाग से काम लेता है और गांव वालों से बोल देता है कि वह कबाड़ वाला मेरे घर में कुछ काम करने आता है, जैसे झाड़ू पोछा, पौधों को पानी देना, ये सब करने आता है। फिर गांव वाले सरपंच मंत्री के मुंह से बात सुनकर एकदम शांत हो जाते हैं। लेकिन यह बात सरपंच को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि उसकी पत्नी एक